हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है, नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है यूजीसी नेट 2026 एग्जाम के लिए। तो अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं जून अटेम्प्ट के लिए, तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, जो कि 29 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। ठीक है, लास्ट डेट क्या है 20 मई तक आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लेकिन इसको लेकर दो नया नोटिस आया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे डाउट्स क्लियर कर दें। जैसे कि आपको फॉर्म फीस जो है जनरल वालों के लिए 1150 रुपये है यहाँ पर, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 600 रुपये है। बाकी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 325 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखे गए हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन्होंने ये भी दे दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी आएगा 10 जून तक, एडमिट कार्ड जो आएगा यहाँ पर जो है 15 जून तक, और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 22 जून से लेकर 30 जून तक। ठीक है, मतलब आपका 22 जून से लेकर 30 जून तक लगभग 8 दिन जो है आपका यहाँ पर एग्जाम चलेगा। ये भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं कि दो नया नोटिस यहाँ पर क्या लाया है इन्होंने यूजीसी नेट को लेके। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर चैप्टर 1 इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया है। तो सबसे पहले एक चीज़ अगर बता देते हैं कि आपको 3 ऑप्शन मिलता है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। फॉर्म भरते वक्त आपको तीनों देना है। तीनों देने से क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है। होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर जेआरएफ निकाले तो अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप तीनों निकाल लेते हो तो आप तीनों में से किसी में भी यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जेआरएफ नहीं निकालते हो तो यहाँ पर सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ये दोनों नहीं निकालते हो तो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में डिटेल में और नीचे हम समझाएंगे। चलिए फिलहाल एग्जामिनेशन के बारे में बता देते हैं कि ये जून 2026 का लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टोटल इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, गुना 2 कीजिएगा तो आपका 300 मार्क्स होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अच्छी बात है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो बच्चों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर पार्ट 1 की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पार्ट 2 में जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो डोमेन नॉलेज होता है। बहुत किसी को डोमेन नॉलेज पहली बार में तो समझ में नहीं आता है। डोमेन नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन के समय और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के समय, पीजी के समय जो पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझसे हिस्ट्री से ही ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही। तो जो बच्चा लोग अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छा से पढ़ाई किया होगा ना, उसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके चल जाएगा ना तो एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो उसको अभी पता है क्या करना होगा, उसको अभी पहले डेप्थ में पढ़ना होगा इस 100 क्वेश्चन के लिए। फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट में जो पूछा गया वो करना होगा। समय जो है आपको 3 घंटा का समय यहाँ पर मिलता है दोनों पेपर से मिला के। ठीक है, एक साथ ही दोनों पेपर आपका होता है। अब मेनली अगर बात करें ये जो यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर आपने 150 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 150 में से अगर आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो 100 क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल जाएगा, गुना 200 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको उस चीज़ का टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब मेनली अगर बात करें तो आप फाइट करते हो जेआरएफ के लिए, दूसरा आप फाइट करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और तीसरा आप फाइट करते हो पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेके चलें कि ये हमारा हो गया हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए और ये हमारा हो गया ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो जेआरएफ में अगर आप देखिएगा 300 नंबर में से अगर जेआरएफ 280 जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 250 के आसपास जाएगा, पीएचडी एडमिशन 230 के पास जाएगा। लेकिन अगर जेआरएफ ही 260 चला जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कटअप जो है आपका, मान के चलिए कि यहाँ पर 260 चला गया तो ये आपका 230 तक चला जाएगा और पीएचडी 200 तक चला जाएगा। तो इस तरह मैंने देखा है कि एक जगह तो मैंने देखा कि पीएचडी में एडमिशन 150 नंबर पे हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब एलिजिबिलिटी को लेके बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी है पीजी डिग्री है या आपका ग्रेजुएशन डिग्री है। क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है एग्जाम देने के बाद, उस दिन से 2 साल का आपको समय मिलता है आपको अपना यहाँ पर पीजी कंप्लीट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो यूजीसी नेट का जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यूजीसी नेट का जो ये 2026 वाला एग्जाम हो रहा है जून वाला, इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अपियरिंग भी हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप पीजी में एडमिशन लिए हैं जिसको आप मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, एमकॉम, एमए, एमएससी सेमेस्टर 1 में भी है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा, जैसे अभी आपका जून वाला निकला है फॉर्म, ठीक है, तो जून में जब एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में रिजल्ट निकलेगा, तो जुलाई 2026 में आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा। उस दिन से 2 साल का समय आपको देगा अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, एमकॉम या एमएससी जो भी आप कर रहे हैं। मतलब 2026 से 2028 तक का समय, कब तक का, 2028 तक का समय। और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।